भागलपुर में खरीफ महाअभियान 2026 के तहत कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। तिलकामांझी स्थित कृषि भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने किया। अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को धान, मक्का समेत खरीफ फसलों की उन्नत खेती, बेहतर बीज और नई तकनीकों की जानकारी दी। कृषि विभाग का कहना है कि इस अभियान से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। आज शारदीय महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत कृषि विभाग के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने पूरे जिले के समस्त किसानों से अनुरोध किया है कि इस प्रशिक्षण सह कर्मशाला में भाग लें। और जो शारदीय महाअभियान है, इसमें सभी जो शारदीय सत्र में जितने हमारे फसलों का उत्पादन होता है उसमें विभिन्न जो तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना है। साथ ही साथ उन बेहतर उत्पादकता वाले फसलों के लिए किसानों को प्रेरित करना है। इसी के आलोक में हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से आज किसानों को यहाँ बुलाया है और इस पूरे माह भर का हम लोगों ने समय सारणी बनाया है, जिसमें सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में इस कर्मशाला को आयोजित किया जाएगा। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में नशामुक्त समाज के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का अभियान लगातार जारी है। इसी दौरान ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को कथित तौर पर स्मैक के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाईपास थाना क्षेत्र के बैजानी चौक पर पिछले 5 दिनों से ग्रामीण नशा विरोधी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ग्रामीणों ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके पास से कथित रूप से स्मैक बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद युवक को पकड़कर बाईपास थाना पुलिस को सौंप दिया गया। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। बरामद पदार्थ की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में भारतीय खरीफ महाअभियान सह खेत बचाओ अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। जगदीशपुर प्रखंड कृषि कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उप परियोजना निदेशक आत्मा विपुल कुमार, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अधिकारियों ने किसानों को फसल बीमा, फसल सहायता योजना, बिहार कृषि ऐप और फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिकों ने संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्मी कंपोस्ट, फसल चक्र, मिट्टी जांच और हरी खाद के महत्व पर प्रकाश डाला। किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष घनश्याम मंडल ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में 154 किसानों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित कर खरीफ फसलों की उन्नत तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। शारदीय महाअभियान खेत बचाओ अभियान 2026 में चलाया गया है। आज एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें तमाम किसान आए जो खेत बचाओ अभियान के तहत उर्वरक का संतुलित उपयोग, समेकित खेती और अपने खेत को कैसे स्वादिष्ट खाना और स्वादिष्ट अन्न उपजाएं, इस विषय पर चर्चा हुई। हमारे वैज्ञानिक, हमारे सबसे वैज्ञानिक भी है, सस्य वैज्ञानिक है, वो आगे खरीफ में कौन सी फसलें उपजाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं, सब चीज़ों की तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई। नवगछिया में प्रॉपर्टी डीलर श्याम साह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 जून की रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया चौक के पास श्याम साह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल शूटर गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 लाइनर सुधांशु कुमार और अभिषेक कुमार उर्फ बम्बम कुमार को भी घटना में प्रयुक्त मोबाइल के साथ दबोचा गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जांच में सामने आया कि मृतक श्याम साह और उसके गोतिया मणिकांत साह के बीच पुराने जमीनी विवाद को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस के अनुसार मणिकांत साह ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिलाया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। 3 जून 2026 को पोखरिया चौक गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर श्याम शाह की गोली मार की हत्या कर दी गई थी और उसी रिलेशन में केस 187-26 दर्ज किया गया था। केस दर्ज करने के बाद हम लोगों ने केस की गंभीरता को लेते हुए एसआईटी का फॉर्मेशन किया और लगातार टीम तब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और छापेमारी कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में इस केस का उद्भेदन हुआ। मालूम पड़ा कि इस केस में जो मेन कॉन्स्पिरेटर था वो मणिकांत शाह है, जिनके पिता का नाम बालेश्वर शाह है। ये
इसके बाकी जो गोतिया भाई थे, सुधांशु और अभिषेक, इन लोगों ने मिलकर श्यामशा को मारने की प्लानिंग करी। ये प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी और उसको लेकर पहले भी 3 तारीख से पहले भी अटेम्प्ट लिया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। और 3 तारीख को फिर ये लोग दोबारा अटेम्प्ट किए और उसमें इनका मर्डर हुआ। इस मर्डर में सुधांशु ने लैनर का भूमिका निभाया था। ये साइड में बैठ के लगातार देख रहा था कि श्यामशा कब निकल रहे हैं, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे शूटिंग करने में, उन लोगों को जानकारी दी। इनके अलावा गुड्डू कुमार, पिता अंबिका सिंह, ये रहने वाले मनोहरपुर भवानीपुर के हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग इन्होंने शूट किया था, उसमें से एक ये था। बाकी 2 लोगों का भी नाम सामने आ गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में कार्यरत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को पिछले 10 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित आय बंद होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। फैकल्टी और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बार मानदेय भुगतान की मांग के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। कर्मचारियों के अनुसार विभागीय निदेशक उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह देते हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन मामले में सकारात्मक पहल का आश्वासन दे रहा है। जानकारी के मुताबिक एमबीए विभाग की आय व्यय, मानदेय भुगतान और सेवा अवधि विस्तार से जुड़ी जांच समिति फरवरी में ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। विभाग की निदेशक प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने कहा है कि मानदेय भुगतान और सेवा विस्तार से संबंधित सभी आवश्यक फाइलें विश्वविद्यालय को भेजी जा चुकी है तथा कर्मियों के भुगतान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी जल्द मानदेय भुगतान की मांग कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। परिवार चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरी बेटी का पढ़ाई छूट गया, इससे 10 महीना से पेमेंट है। बाकी जो रेगुलर हम लोग का होता है वो फाइल कहाँ है आज तक समझ में ही नहीं आ रहा है। मैडम क्या बोलती हैं? मैडम बोला फाइल बढ़ा दिया गया है। कौन फाइल बढ़ाया समझ में नहीं आता, किस डेट में बढ़ा है वही पता नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ तो कंटीजेंसी आप रखते हैं कहीं ना कहीं पीएफ सेविंग से, तो आप उससे कहीं ना कहीं चलाते हैं चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सैलरी बहुत डिले होता है ना तो आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं कहीं ना कहीं, और आपको काम में भी कहीं ना कहीं उतना मन नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है तो आप अच्छे से काम भी करते हैं डिपार्टमेंट में। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने डायरेक्टर निर्मला मैम को, क्या जल्द से जल्द जो है वो सैलरी रिन्यू हर चीज़ का जो प्रोसेस है बिना डिले किए वो हर चीज़ करे हमारे लिए, बस मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैम से।